उपासिका। अयं वस्सान कालो, पाली में अयं वस्सान कालो, इसका मतलब है ये वस्सान काल है, समय है। तो ये अयं वस्सान कालो, ये शब्द सभी उपसंपन्न जो बनते लोग हैं, श्रावणेर होने के बाद जब उपसंपदा प्राप्त करते हैं, जिनको 227 शील की जो पालन करना पड़ता है, उसी में एक ऐसा आदेश है भगवान बुद्ध ने दिया हुआ। बुद्ध प्राप्ति के बरोबर ये आदेश नहीं दिया था। ये अयं वस्सान कालो करके जो एक आदेश दिया था, ये वस्सान ऋतु है। इस वस्सान ऋतु में भिक्षु लोगों ने क्या करना चाहिए, उनका कर्तव्य क्या है। खास करके पहले ये जो चारिका किया करते थे, सुबह दोपहर शाम रात, उसको कोई समय नहीं था। रात में भी बनते लोग जो चारिका करते थे, और बारिश के समय में भी चारिका करते ही थे। तो ये चारिका करते समय बनते लोगों को ऐसे दिक्कत आई, कठिनाई निर्माण हुआ कि भगवान बुद्ध ने सीमित चीवर परिधान करने के लिए जो आदेश दिया है, ज़्यादा चीवर तो नहीं है। बारिश के समय में जब आज की जैसी सुविधा साधन नहीं था, तो पूरे कपड़े जब गीले हो जाते हैं तो जल्दी सूखते भी नहीं, फिर वही कपड़े पहन के फिर चारिका करते हैं, फिर उसमें बीमार भी हो जाते हैं। और एक तरफ से बिल्कुल संघ को ये कठिनाई निर्माण हुआ, दूसरी तरफ से समकालीन और एक मतवादी थे जैन संप्रदाय, महावीर जी के संप्रदाय भी उसी समय गतिमान था, अहिंसा परमो धर्म के विचार वाले। तो उन लोगों ने देखा कि ये तो भगवान बुद्ध के शिष्य लोग बारिश में भी चारिका करते हैं, ये तो सर्वसाधारण पशु पक्षी भी एक जगह पे रह जाते हैं 3 महीने में, वो भी ऐसा खुले चारिका नहीं करते हैं। ये बनते लोग तो अभी वर्षा ऋतु में भी चारिका करते हैं। तो ये कुछ उनके उपासक लोगों को ये देखने में बहुत बुरा लगता था, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म वाले हैं, इसलिए उन लोगों ने देखा वो लोग तो जो नया नया घास आता है उसको भी तकलीफ नहीं देते ना, क्योंकि उसके ऊपर से पाव रख के जाएगा तो घास भी मर जाते हैं। और बारिश के समय में कीड़े मकोड़े बहुत आते हैं, और उसको भी बचा के कौन जाते हैं, या तो उनके नज़र उसमें नहीं है, पाँव के नीचे पाँव से दबकर बहुत सारे प्राणी जो शुद्ध पानी जो रहते हैं, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। तो वो देखा नहीं रहा, तो बोला ये क्या है भगवान बुद्ध के शिष्य लोग। फिर भगवान बुद्ध को जाके आलोचना की, ये आपके शिष्यों को बताइए, ये बारिश में कम से कम ये 3 महीने एक स्थान पर रह करके ये जो आपके ध्यान साधना या और कुछ है तो आप करने, अभी पशु पक्षी भी एक जगह पर रहते हैं, आप क्यों ऐसा आदेश नहीं देते हैं। ये जो 3 महीना तो बारिश रहती ही है, ये 3 महीने एक जगह पर रह करके ये करें। फिर भगवान बुद्ध ने बताया, तो ये अभी स्वयं ये किसी भी आप पे रह सकते हैं, लेकिन उनके अन्न पानी का व्यवस्था क्या है। तो भगवान बुद्ध ने सोचा ये बहुत अच्छा मौका है उपासक उपासिकाओं को। तो पहले तो उपासक उपासिका के घर तक बनते लोग आ जाते हैं चारिका के लिए, अभी तो बनते लोग एकांतवास में हैं, वहाँ ले जाके यदि दान भोजन या उनको सेनासन चीवर पिंडपात ऐसे चतुर्पत्य जिसे कहते हैं, वो यदि करने को यदि मौका मिला, उपासक लोगों के लिए एक कुशल संपादन के लिए बहुत ही अच्छा ये साधन है। तो ये उपासक के तरफ से भी ये उनको बहुत ही लाभदायक होता है, और भिक्षु संघ को भी
अपना ध्यान साधना बहुत अच्छे ढंग से एक ही जगह में रह करके ये संपन्न कर सकते हैं। और बताया तो इसी में जैसे भिक्षु संघ के जो गुण के बारे में जब बताते समय भगवान बुद्ध ने बताया ना, संघ के गुण में ये संघ के लिए ये जो ऐसे दूर रहने वाले बनते लोगों को ले जाके भी अन्न पानी यदि कोई देगा तो उसको कहते हैं आहुनेय, पाहुनेय। पाहुनेय जो घर में आने वाले को पाहुन बोलते हैं, पाहुनचार। तो घर में वो आहुनेय जो ले जाके भोजन दे देना। और गिलान प्रत्यय के लिए जो जैसे आजकल तो सब डिस्पेंसरी है, दवा पानी उपलब्ध है, उस जमाने में भिक्षु संघ के लिए भी उपासक लोगों को ही ले जाके देना पड़ता था जो दवा पानी। तो इसलिए ये 3 महीने में बनते लोगों के लिए दवा पानी, अन्न पानी यदि कोई संपादन करेंगे, कोई उपासक या उपासिका, बहुत ही बड़ा लाभदायी होगा पुण्य संपादन करने के लिए। इसलिए ये उपासक का कर्तव्य है, उपासक उपासिका का कर्तव्य है। जैसे 3 महीना शुरू होते ही किसी अपने अपने गांव में विहार यदि नहीं है तो विहार बनाए, तत्काल विहार बनाए, या तो ऐसा उसी में बनते लोगों को निमंत्रण करना चाहिए। ये वर्षावास के लिए हमारे विहार में आप लोग पधारण करें और धम्म से ज्ञान से हमको सहायता दे और हम आपके सब कुछ व्यवस्था हम करने वाले हैं। तो ऐसा निमंत्रण देना चाहिए। ये भगवान बुद्ध ने बताया, ये उपासक लोगों के लिए ये दिया हुआ ड्यूटी है। ये बनते लोगों को बुला करके ऐसा 3 महीने में वर्षावास करने के लिए निमंत्रण देना और उसी दिन बताना, हम ये 3 महीने आपको हमारे यथाशक्ति हम आपको आपकी सेवा करेंगे। इसलिए 3 महीने इसी विहार में रह करके हमको धम्म का ज्ञान का ये करें और आप लोग भी ध्यान साधना का पूरा लाभ उठाएं। तो इसी प्रकार निमंत्रण दिया करता था, ये परंपरा शुरू होगी कि भगवान बुद्ध बुद्धि प्राप्त करके पहले ही वर्षावास जब जो किया था तभी ये नियम नहीं डाला। बाद में जब प्रसंग निर्माण हुआ तब ये नियम डाला गया। इसलिए नियम ये आदेश जैसा बनाया, अनुजानामि भिक्खवे वस्सान काले वस्सान उपगंतुम, ये नियम है, ये आदेश। वस्सान काले वस्सान उपगंतुम अनुजानामि भिक्खवे, मैं ऐसा मैं आदेश देता हूँ। जैसे उपासक उपासिका निमंत्रण करेंगे कहीं वर्षावास ग्रहण करने के लिए, अवश्य ग्रहण करने के लिए उसे स्वीकार करना चाहिए। मान लीजिए यदि कोई उपासक किसी ने भी आया नहीं बुलाने के लिए, ये हम वर्षावास आप लोग के लिए हमारे इधर जाइए, आप जहाँ भी रहते हो उस जगह पर भिक्षु संघ का इकट्ठा होके वो जगह निर्धारण करके तो वहाँ वर्षावास ग्रहण करना ही चाहिए। तो उसके लिए गाथा कौन सी? तो एक गाथा है, पाली में ही सब कुछ है ना। पर हम इस विहार में ये आने वाले 3 महीने रहेंगे, वर्षान का जो नियम का पालन करेंगे। इमस्मिन् विहारे इमं ते मासं वस्सं उपेमि, इद वस्सं उपेमि, ये नियम है, ये आदेश है। इसलिए आदेश के अनुसार बनते लोग वचन देते हैं, ये जो 3 महीने हैं हम इसी विहार में रहेंगे। और उनका भी नियम रहते हैं, बाद में नियम बताया तो वर्षावास ग्रहण करने का रह करके फिर विहार को छोड़ के फिर कहीं भी चला जाना और महीना भर आने का नहीं विहार में, ऐसा नहीं चलेगा। वो बोला सप्ताह करने से आपको कहीं जाना हो तो किसी मुख्य बंते जी को कह करके अनुमति लेके जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन के अंदर वापस आ जाऊंगा। 7वें दिन है सप्ताहकरण उसको बोलते हैं, आ जाऊंगा। और उसके लिए वो सीमा भी दिखाया जाता है, विहार का सीमा, ये यहाँ इसका सीमा है और सीमा के अंदर आना ही चाहिए। तो इसी प्रकार उसका भी नियम अनुनियम भगवान बुद्ध ने बताया। भिक्षु संघ के लिए भी वर्षावास
कालावधि में जो नियम है उसे वो पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौका है कि ध्यान साधना करने के लिए, क्योंकि 3 महीने वर्ष बाहर तो चारिका तो नहीं कर सकते हैं, तो अपने ही जगह में रह करके सुबह से शाम तक रात को सोने के पहले तक इतना समय आप समय निर्धारण करके ध्यान साधना में मग्न होना ही चाहिए। तभी तो इसलिए वर्षावास कालावधि में ही ज़्यादा बनते लोग बहुत अपने अपने पद को प्राप्त करते थे, अरहंत का पद को प्राप्त करते थे, कोई सोहन सकृदागामी अनागामी ऐसे ऐसे, क्योंकि पूरा 3 महीना समय मिलता है और मार्गदर्शन करने के लिए अपने अपने स्थान पे जो बड़े बड़े बनते लोग हैं, अपने से ज़्यादा जो बुजुर्ग है, जो अनुभवी संपन्न है, और भगवान बुद्ध स्वयं वहाँ थे, तो उस समय ऐसा आदेश पा करके उसके अनुसार धर्म का पालन करके ज्ञान को प्राप्त कर। ये नियम जो है 3 महीना, क्यों 3 महीना तो बारिश होती है, तो उसका शुरुआत कभी करना चाहिए? आषाढ़ी पूर्णिमा से। आषाढ़ी पूर्णिमा जब शुरू होती है तो पूर्णिमा के दिन बनते लोगों को निमंत्रण देना चाहिए, उपासक लोग। फिर उपासक लोग निमंत्रण देने के बाद बनते लोग दूसरे दिन से वो गाथा करके विधिवत उसका ग्रहण करना चाहिए वर्षावास, और पातिमोक्ष देशना विशेष रूप से करना ही चाहिए। पातिमोक्ष का जो है एडवाइस से भरा हुआ वो वाद जो है, जो आदेशना, तो उसमें वो भिक्षु संघ पालन करना चाहिए, तो भिक्षु संघ का कर्तव्य है। तो इसी प्रकार जो 3 महीना, तो उपासक का काम क्या है? सुबह बनते लोग के लिए तो अन्न पानी ले जाना चाहिए, सवेरे का नाश्ता तैयार करके लेके जाते हैं, दे देते हैं वहाँ, ये करते हैं। बाद में दोपहर का, तो उसी प्रकार ये 2 टाइम का तो उपासक लोग घर से बना करके ले जाके देते हैं। तो ऐसा कुछ साधन करते हैं, नहीं तो किसी बिहार में ऐसा ये करते हैं कि ज़्यादा बारिश होती है, लंबा है, तो वहीं साधन उपासक को बना के वो बनते लोगों को दिया जाता है। फिर 3 महीना होने के बाद तो बनते लोगों को तो सीमित चीवर है, चीवरदान कौन करेगा? भगवान बुद्ध के जो भिक्षु संघ स्वयं तो अपना ये नहीं कर सकते। यदि कपड़ा मिला तो उसका चीवर बना सकते हैं, या कुछ भी नहीं मिला तो चीवर जो बनते लोगों के आंख पर है वो कहाँ से प्राप्त होता है? ये उपासक का काम है। जैसे अन्न पानी देता है वैसे चीवर भी उपासक ही देना चाहिए। इसलिए आपका ये जो कर्तव्य है, उपासक का कर्तव्य के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोग आजकल बनते लोगों का कर्तव्य क्या है, कोई उसके ऊपर ही टिकल है, और अपना उपासक का अपना क्या है कर्तव्य उसे भूल जाते हैं। ये कर्तव्य हर एक का रहता है। जैसे माता पिता में बच्चों में उनका अपना अपना कर्तव्य रहते हैं, जैसे सिंगारोवाद सूत्र में, तो अपना अपना कर्तव्य का उसका संपादन करना चाहिए। यदि वो कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, ये धम्म कैसा चलेगा? तो इसलिए भगवान बुद्ध को भी भाई अपने 45 वर्ष के जो वर्षावास कालावधि में 1 वर्षावास ऐसा उनको बिताना पड़ा। एक उपासक ने निमंत्रण तो दिया, हमारे गांव में आइए, हम आपका देखभाल करेंगे, सेवा करेंगे, वर्षावास में हमको बहुत अच्छा मौका है, भगवान बुद्ध और भी कुछ संज्ञा मिले। वो तो जाके भगवान बुद्ध को निमंत्रण तो दे दिया, लेकिन ऐसा क्योंकि भगवान बुद्ध को बहुत समय मार में तकलीफ दिया था। वो मार चेतना है ना, जैसे आप लोगों को भी मार चेतना आता है, आपके भी मन में जैसा बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तो वो समझना वो मार है। कभी कभी आज कल के भी लोगों में भी, गृहस्थों में भी ये मार सवार उसको बोलते हैं, आने से घर में भी कलह निर्माण होता है, गांव में कलह निर्माण होता है, देश में कलह निर्माण होता है, तो असमानता निर्माण हो जाता है, न्याय सब कुछ अन्याय राज्य करना शुरू होता है, वो सब बुद्धि भ्रष्ट होने से होता है।
तो बुद्धि भ्रष्ट ये भगवान बुद्ध के समय में भी हुआ करता था। फिर वो जो उपासक जिसके नाम से आज भी वो गांव है, मैं भी जाके देखा वो गांव क्या है। वो गांव का नाम है वेरंजा, उत्तर प्रदेश में वेरंजा गांव है। वो वेरंजा ब्राह्मण था, उसके नाम से है। वही वेरंजा ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध को निमंत्रण तो दे दिया, लेकिन देने के बाद मार सवार ऐसा हो गया, उनको क्या कर्तव्य है भगवान बुद्ध के प्रति, भिक्षु संघ के प्रति क्या आदेश दिया, क्या कबूल करके आया, सेवा दूंगा 3 महीने तक और लास्ट आखिर में हम चीवर का विधान करेंगे। समाप्त होते ही जब 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीना गया, जिन्होंने जो निमंत्रण दिया उसका आता पता नहीं, आया ही ना, वो नाश्ता लेके आया ना भोजन लेके आया। फिर कैसा भी तो व्यवस्था क्या करते थे। बाद में भगवान बुद्ध ने ऐसा फिर निरोप वगैरह नहीं भेजा, क्या भाई निमंत्रण तो दे दिया, तो इधर तो बिहार में आता ही नहीं है, केवल आपने निमंत्रण, ऐसा कोई संदेश विदेश नहीं दिया। लेकिन संदेश देने को जब स्वयं गए, कभी समझो कल समाप्त होने वाला है, कल 3 महीना समाप्त होता है, तो उपासक के घर में जाके बताया, देखिए आपके कहने के अनुसार हमने ये 3 महीने रहने का विधिवत हमने स्वीकार किया है, तो अभी विधिवत उसे संपन्न भी करना है, समाप्ति करना है, तो इसलिए आपको न्याय देने के लिए आया हूँ। तभी उनको इतना बुरा लगा, क्या हो गया मुझे। मुझे याद है आपको मैंने निमंत्रण तो दे दिया 3 महीने के लिए, लेकिन ये अभी फिर बोला कोई बात नहीं, ये उपासक ये आपका गलती नहीं है, जो मार जो है ऐसे अवस्था में हमको बहुत तकलीफ हमको भी दिया, ये कष्ट हमको होना चाहिए करके ये हमारे ऊपर क्या रोल, आपको इसलिए मन को चेंज कर दिया। ये मन को चेंज मार नहीं किया है, इसलिए कोई आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं। बस इतना है, आपको ये इंटीमेशन यानी निरोप देने के लिए आया, कल हम समाप्त करते हैं, कल चले जाते हैं। बहुत ही बुरा लगा। फिर बात में बताया कि ये जो आदेश जब दिए जाते हैं किसी को, या भिक्षु संघ को हो या उपासक उपासिका को, सबके लिए भगवान बुद्ध ने कुछ आदेश दिए। उसको इसलिए विनय में 2 भाग कर दिया। गृहस्थों के लिए विनय एक बाजू, भिक्षु संघ के लिए एक बाजू में गहट विनय और पब्बज विनय संघ के लिए। तो गृहस्थों के लिए विनय में आप लोग अध्ययन करें, तो विनय में आप लोगों को क्या क्या आदेश दिया, समझो आप उस आदेश का पूरा के पूरा पालन करते हैं, तो मान लो आपको अधिकार है। यदि कोई भिक्षु संघ में कोई आदेश का पालन करने वाला नहीं मिले, उनके लिए आप पूछ सकते हैं कि भाई ये तो ऐसे ऐसे आदेश दिया है भगवान बुद्ध ने, उसका पालन आप क्यों नहीं करते। उन्हीं को अधिकार है बोलने के लिए, जो आदेश भगवान बुद्ध ने जो स्वयं अपने गृहस्थों के लिए जो दिया था, पहले आप वो पूरा करो। इसलिए भगवान बुद्ध ने ऐसे समय भी धम्मपद में ही गाता है, ऐसा उपदेश करो, लेकिन उपदेश देने वाला ये ध्यान में रखें, सबसे पहले स्वयं उस आदेश उपदेश के ऊपर वो परिपूर्ण होना चाहिए। यदि जो आदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है, उसमें स्वयं उसमें परिपूर्ण नहीं है, पूरा नहीं करता है, फिर दूसरे को उपदेश करने के लिए आदेश देने के लिए बिल्कुल अधिकार नहीं है। ये भगवान बुद्ध ने बताया कैसे, अत्तानमेव पठमं, पाली में कैसे कहते हैं, अत्तानमेव पठमं पतिरूपे निवेशे। पहले स्वयं प्रतिष्ठित रहे, जो आदेश या उपदेश दूसरे को दिया जाता है, जो उपदेश देने वाला आदेश देने वाला स्वयं उसमें प्रतिष्ठित रहे, परिपूर्ण हो, तो ही वो दूसरे को उपदेश दे सकते हैं। तो ध्यान रखें, तो बनते हो या उपासक हो या उपासिका हो, तो आप किसी दूसरे को आदेश देने को जाते हैं, उपदेश देने को जाते हैं, पहले स्वयं ऐसे कल्पना करें, विचार करें, ये जो मैं उपदेश ये आदेश
दे रहा हूँ, मैं स्वयं उसमें प्रतिष्ठित हूँ क्या नहीं। तो यदि कोई उपदेश देने वाला हो, आदेश देने वाला हो, वो कलंकित नहीं होता है, कभी कलंकित नहीं होता है। तो इसी प्रकार वर्षावास कालावधि में बहुत सारे नियम हैं, तो वो नियम भिक्षु संघ का नियम भिक्षु संघ पालन करेंगे, और आपका कर्तव्य जो है उपासक के नाते से, उपासिका के नाते से, तो आप अवश्य ध्यान में रखें, ताकि ये वर्षावास कालावधि में भिक्षु संघ भी ज्ञानार्जन कर सकते हैं, तो ध्यान साधना में वो परिपूर्ण हो सकते हैं। और उपासक उपासिकाओं के लिए ऐसा मौका कभी नहीं मिलता। साल में 3 बार जो 3 महीना जो मिलते हैं, तो उसमें जैसे संघ के गुण के अनुसार आहु नेय, पाहु नेय, दाकी नेय, अंजलि करनेय, ये इसका अर्थ तो समझ लेना चाहिए। गाता तो हम सुबह शाम कहते हैं ये सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, कुजपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, सामीच पटिपन्नो भगवतो सावक संगो, यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्टपुरुष पुग्गला एष भगवतो सावक संगो, आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्याति। संग पुण्य क्षेत्र है, केवल ऐसा पुण्य नहीं, अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं, ऐसा पुण्य क्षेत्र नहीं है, अति उत्तम पुण्य क्षेत्र है उन्हें संग। तो ये पुण्य क्षेत्र में फायदा कैसा करें? इस क्षेत्र में खेती तो उपजाऊ ये करने के लिए ना, वो खेती में से आपको कैसा मिलेगा सच्चे? फिर आहु नहीं है तो उनको सेवा करो, पाहु नहीं है। जैसा किसी आगंतुक के लिए जो भोजन घर में बनाया हुआ रहता है, वो तो उन्हीं के लिए रहता है। यदि वो बनाया हुआ जो भोजन कोई दूसरा है तो उनको नहीं देंगे, उन्हीं को देंगे जो जिनके लिए आप बनाया था आगंतुक के लिए। पाहुण्यासाठी बोलता ना, बनवलेल्या ये भोजन पाहुण्या न देता, परंतु ते पण स्वीकार करने के योग्यता भिक्षु संघ को है। पाहुनेय, आहुनेय भी समझे, पाहुनेय दक्की नहीं है, दक्की नहीं है ने दान देने में। ये शब्द का जो दूसरे समाज में भी, कोई सी समाज में लोग बहुत ज़्यादा उपयोग में लाते समय, इसलिए हमारे कोई भी कुसंग के मुंह से ऐसे शब्द निकला तो बोलते हैं ये तो हमारे समाज के लिए नहीं चलेगा। करें दक्षिणा दान है, लेकिन वो दक्षिणा का आज तो कहाँ देना चाहिए, यानी दान योग्य, दान स्वीकार करने में योग्य यदि कोई हो इस दुनिया में, वो है संघ। इसलिए वो लोग दक्की नहीं है, अंजलि करणीय भी है, दूसरे को नमस्कार स्वीकार करने का ताकत योग्यता। कोई लोग तो हाथ जोड़ते हैं प्राण बचाने के लिए भी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, जैसा हर किसी के जो होता है, और किसी के सामने अपने उदर निर्वाह के लिए याचना लाचारीपना दिखाने के लिए भी हाथ जोड़ते हैं, डर के मारे भी हाथ जोड़ते हैं। तो लेकिन ये हाथ जो जोड़ने के बाद वो हाथ जो अंजलि उसको बोलते हैं अंजलि, ये अंजलि नमस्कार, अंजलि प्रणाम स्वीकार करने के लिए भी योग्यता होना चाहिए। कौन है? अंजलि करणीयो, ये भी कुसंग है। अंजलि करने आवनेयो पावनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरम पुण्य के तलो है, यानी ये लोग दूसरे उनका गुण सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, पूज्यपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, सामीच पटिपन्नो भगवतो सावक संगो। अभी ये पूज्यपटिपन्न, न्यायपटिपन्न, सामीच पटिपन्न, सुपटिपन्न अर्थ समझना चाहिए। सन्मार्ग में प्रतिपन्न, इसलिए सुपटिपन्न है, ऋजु मार्ग में प्रतिपन्न और सामूहिक विचार के अनुसार सत्संग करने में योग्यता प्राप्त, स्वामी जी प्रतिपन्न ज्ञान प्राप्त करने के उस मार्ग में परिपूर्ण ये से संग। इसलिए इसका ये
सुपटिपन्नो भगवतो साधक संघो, उजुपटिपन्नो भगवतो साधक संघो। ये जब आप वंदन करते समय ये ध्यान में रखें, वो गाथा भी बोलते समय अर्थयुक्त करें तो सचमुच संघ के प्रति बहुत बड़ा आदर निर्माण होगा। मेरे जिनके लिए मैं ये हाथ जोड़ा हूँ, जिनके लिए मैं नतमस्तक हो रहा हूँ, ये मेरे भिक्षु संघ सुपटिपन्न है, यजुपटिपन्न है, न्यायपटिपन्न है, स्वामी के पटिपन्न है, अंजलि करणीय है, आहुनेय है, पाहुनेय है। यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि, ये भी शब्द हमने सुना है रत्न सूत्र में। यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अष्टपुरुष पुग्गल एष भगवतो साधक संघो, ये है रत्न सूत्र में। ये पुग्गल अष्टशतं पदत्ता चत्तारि एतानि युगानि होन्ति ते दक्खिनेय्य सुगतस्स सावका। रत्न सूत्र में है ना, ते दक्खिनेय्य सुगतस्स सावका। सुगतस्स सावका यानी सुगत तथागत सम्यक संबुद्ध के श्रावक जो संघ है उनके लिए ये लोग अष्टार्य पूज्यल है। अष्टार्य पूज्यल में आर्य पूज्यल 8 है। श्रोतापन्न वाले बनते लोग भी रहते हैं, मार्गस्थ बनते भी है, पलस्थ बनते भी है। श्रोतापन्न मार्गस्थ, श्रोतापन्न पलस्थ, सकृदागामी मार्गस्थ, सकृदागामी पलस्थ, मार्ग में संपन्न और या तो उसे पूर्ण करने वाला, और अनागामी और अरहत 4 है। 4 युगल, और 4 युगल म्हणजे 8 अष्ट आर्य पुग्गल अट्टार्य पुग्गल। ये पुग्गल अष्टशतं पसत्ता चत्तारि एतानि युगानि होन्ति ते दक्खिनेय्य सुगतस्स सावका एतेषु दिन्नानि महाफलानि। उन लोगों को यदि किसी ने कुछ दान दिया, सेवा किया, महाफल महान संसद निर्माण होता है। ये अभी रत्न सूत्र में भी है। तो इसी प्रकार संघ को गुण स्मरण करते करते वंदन करना चाहिए, तो बहुत लाभदायक होगा। ये 3 महीने में हम ऐसे सेवा करेंगे, बुद्ध की सेवा यानी बुद्ध की धम्म के अनुसार जो चलना है, यानी बुद्ध की सेवा है। केवल मूर्ति को वंदन करें या फोटो को हाथ डालें या फूल लगाए ये करें, वो एक आमिष पूजा है। 2 प्रकार की पूजा है। आमिष यानी प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति पूजा को ज़्यादा महत्व दिया है। और भगवान बुद्ध ने जो एक बंदे जी को बताया, वो वक्कली करके हमेशा उनकी तरफ आके देखते रहने का। फिर उनको बताया ये क्या वक्कली है, तुम हमेशा बैठ के मेरी तरफ देखते हो, क्या लाभ है तुमको? तो बोला आपका चेहरा देखने से ही मुझे समाधान होती है, मैं इसके लिए मैं तीव्र लिया हूँ, हमेशा आपको देखते रहा। वक्कली यो धम्मं पश्यति सो मम पश्यति, ये ध्यान में रखो, मुझे देखना है, मेरा धम्म को देखो, धम्म के अनुसार चलो और तुम मुझे देखा जैसा होता है। इसलिए धम्म का आचरण करो। यदि आप इसका आचरण नहीं करेंगे, बहुत बड़ा बड़ा पूजा करेंगे, बहुत बड़ा बड़ा ये, लेकिन बाकी जो आदेश बुद्ध के है वो यदि पालन नहीं करेंगे, ये पूजा करने में क्या मतलब है? इसलिए भगवान बुद्ध ने स्वयं अपने लिए जो माला गंध आदि से पूजा करते हैं, उससे ज़्यादा मेरे जो बताया हुआ मार्ग पे यदि कोई चले वो सही पूजा है। इसलिए उसको कहते हैं प्रतिपत्ति पूजा। आमिष पूजा है ना, जो अभी बन फूल सुगंध ये तो जो है ना सजावट करता है, वो अपन करते हैं, करना चाहिए, हम उसके लिए ये नहीं डालें। लेकिन भगवान बुद्ध क्या चाहा कि बताया हुआ मार्ग पे चले। नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं, किसी का जो नियम देने के बाद नियम का पालन नहीं करेंगे, भले जो नियम देने वाले के बारे में खुशामद करेंगे। साहब आपका तो बस क्या कहना है, जहाँ वहाँ आपका नाम है, जहाँ वहाँ आपका नाम है, आपका जैसा कोई आदमी नहीं है। लेकिन उनको फिर बोलेंगे आपको एक काम दिया था, वो काम किया गया? जरा वो काम तो मैं कर नहीं पाया, बस खुशामद किया, मेरे पास आके खुशामद करना। ऐसे बहुत लोग करते हैं ना, लोग खुशामद करते हैं, काम नहीं, ड्यूटी भूल जाते हैं। तो इसलिए भगवान बुद्ध के भी खुशामद करने से बजाय भगवान बुद्ध ने जो बताया हुआ जो आदेश का यदि पालन करें तो आप सही बहुत है। तो ये ध्यान में रखें, वर्षावास कालावधि में वर्षावास करना भिक्षु संघ का